नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम प्रशांतमति गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहम भव्यैक शरणम जिया श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाश्चे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे धर्म हमारा नाथ धर्म जगत का सेहरा भव भव में हो साथ और न वांछा मन विश्वास। शौच धर्म पर चाह निवारै तनते हूँ ममता निर्वारै जग वांछा तज निर्मल भावा शौच धर्म पूजो कर चावा। शौच सकल उर सुख करे हरे लोभ मद सोर मोक्ष धरे कर मरनो टरे ताहि जजें शिव होय। शौच धर्म भाववाचक संज्ञा होती है तो भाव से संज्ञा बनाते तो शौच शुचिता का भाव मार्दव मृदुता का भाव आर्जव ऋजुता का भाव शौच धर्म पर चाह निवारै शौच धर्म के होने पर वस्तुओं की चाह नहीं होती। पहले दिन हमने आपसे एक बात कही थी, अभी तक अपन इस शैली में सोचते रहे क्रोध का भाव क्षमा, क्रोध मिटे तो क्षमा हो, मान मिटे तो मार्दव हो, माया मिटे तो आर्जव हो, लोभ मिटे तो शौच हो। पंडित टेकचंद जी ने इधर से लिया, क्षमा हो तो क्रोध मिटे, मार्दव हो तो मान मिटे, आर्जव हो तो मायाचारी वक्रता मिटे, अस्थि पूर्वक नास्ति। विवक्षा है अनादिकाल से इस जीव को स्वाभाविक भाव का तिरोभाव है और पर भावों की संतति चल रही है। तो ये क्रोध मिटे तब क्षमा आए, मान मिटे तब मार्दव आए, माया मिटे तो आर्जव आए, लोभ मिटे तो शौच आए। बात तो सच्ची लगती, अंधकार मिटे तो प्रकाश हो, लेकिन अंधकार मिटे कैसे ये तो बता। पहले लोभ मिटेगा कि पहले शौच आएगा? कि यहां पहले पीछे नहीं है। एक समय में उत्पाद वैद्रव्युक्तम साथ ना, लेकिन फिर भी अनादिकाल से लोभ चला आ रहा है। तो जिनागम की ऐसी शैली है कि लोभ के दुष्परिणाम बताकर, लोभ के दुष्परिणाम, दुष्फल, फल न कह करके हम दुष्फल कह रहे जानबूझकर, लोभ के दुष्परिणाम बताकर लोभ से विरक्त करते हैं।
अभी तो इस जीव ने लोभ से लाभ माना है, लोभ से धन जोड़ता है, तो क्या सोचता है ऐसे धन जुड़ जाएगा। गेयों का लोभी गे 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 को जानता हुआ ये सोचता है ऐसे ज्ञान हो जाएगा। प्रतिष्ठा का लोभी सबको ऐसे कर करा के कुछ ये सोचते इससे प्रतिष्ठा मिल जाएगी। लोभ से लाभ मानता है, ये तो मिथ्यात्व तो पूरा मिथ्यात्व है। जैसे विषयों से सुख मानता है, विषयों से सुख होता नहीं, सुख का घात होता है। ऐसे लोभ से लाभ नहीं होता, लाभ का घात होता है। आत्मिक लाभ की बात तो अलौकिक है, बाहर में भी लोभ से जिस वस्तु को चाहते हैं वह वस्तु लोभ से इच्छा से नहीं मिलेगी, वह पने से मिलेगी, लोभ से नहीं। एक लोभी व्यक्ति संग्रह करते करते कितना परेशान और कैसी कल्पनाएं कर रहा है। शास्त्रों में तो वो दृष्टांत है ही, ऐसे पहुंचता था। उसका नाम ही रख दिया कहानी का, स्मृसु नवनीत कथा। एक व्यक्ति कहीं गया होगा व्यापार करने, तो कहीं पर नुकसान पड़ गया होगा, जहाज डूबा, जो कुछ भी है, भाग करके कहीं बचा करके आ गया, तो गांव में कहीं झोपड़ी डाल कर रहने लगा। तो पहले तो आप जानते ही गांव में रिवाज थी, घर घर भैंसे, घर घर दूध और घी निकालते थे। मट्ठा तो बेचने की बात ही नहीं, बांटते थे। तो मट्ठा ले आता था। अब मट्ठा में अफराद थी, इतनी सूक्ष्मता थोड़ी थी कि 1-1% फैट निकालने होते। तो मट्ठा में वो थोड़ा सा मक्खन लगा रहता था, तो उसको ऐसे इकट्ठा कर करके वो मट्ठा पिए ना, तो यहाँ लगा रह गया, लग गया थोड़ा सा। अब क्या करें, इन बच्चों को तो देखने को ही नहीं समझ में कैसे आए, क्या करें बेचारे। तो ऐसा ही है, तो ऐसा लगा रह जा, तो ऐसे पहुंच करके ऐसे उसमें हड़िया में इकट्ठा कर ली। धीरे धीरे इकट्ठा करते हुए वो उसका वो हड़िया थोड़ी सी बढ़ गई। उसने अपनी चारपाई के ऊपर एक सींका बना करके टांग दिया। सर्दियों के दिन थे, तो आप जानते खाट के नीचे वो अग्नि रख लेते थे, बरोसी कह देते हैं, तो अग्नि रख लेते थे, अपनी गर्मी बनी रहे। तो अब वो लेटे लेटे विचार करता है, देखो इतना हो गया कि बस 2 दिन की बात है, भर गई, तो इसको तपा करके अपना इतना घी निकल आएगा, उसको बेच आएंगे, इतना पैसा हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर अपने ही एक भैंस ले लेंगे, फिर अपन निकाला करेंगे, फिर अपने ऐसा करेंगे, फिर पैसा जब हो जाएगा तो फिर विवाह शादी हो ही जाएगी, बाल बच्चे होंगे, फलाना होगा। वो तमाम उसने कल्पना करके, और वो फिर सबरे दुख खत्म, काय को रोटी बनानी, फिर तो पैर दबेंगे। तो जब पैर दबेंगे तो हम कह देंगे ऐसे पैर दे भाई, आदि तो इसे उठा करके लात फटकार देंगे। तो फटकार ही दी उसने, और हड़िया ऊपर से गिरी और जा करके अग्नि में, और स्वाहा पूरी बड़ी जल करके मर गया। इस प्रकार के दृष्टांतों से बाल बुद्धियों के लिए प्रथमान योग की परिभाषा तो आपको आती होगी संस्कृत से। संस्कृत से भैया पूरा प्रथम माने अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, प्रथम भूमिका बाल बुद्धि, ऐसे समझ लो आप अपनी भाषा में। अव्युत्पन्न, जिनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, ऐसे बालकों को कथाओं के माध्यम से पुण्य पाप का फल, संसार की असारता बता करके वहां से भयभीत करके धर्म मार्ग में लगाया। जिन ग्रंथों में ये शैली है उनका नाम है प्रथमान योग। और प्रथमान योग को मालूम है बोध समाज निधानम कहा, खजाना। जीव कैसे कैसे पाप में
फंसे हुए दुख भोगते हैं और पापों का फल जान करके कैसे विरक्त होते हैं, और विरक्त होकर के फिर कैसे बोधि और समाधि, रत्नत्रय, बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति और समाधि माने रत्नत्रय पूर्वक देह छूटी और रत्नत्रय को साथ ले गए। यद्यप संयम साथ नहीं आता, लेकिन सम्यक तो साथ भी आता है। उन महापुरुषों की कथा है जिनसे जरा सा नहीं छूटता, उनको देखो चक्रवर्ती कैसे छूट गए, कैसे छोड़ के चले गए। अगर यहां संसार में सार होता तीर्थंकर क्यों छोड़ दे। अब कौन कौन तीर्थंकरों ने छोड़े, कैसे छोड़े, अब प्रथमान योग में उनकी कथाएं हैं। कैसे कैसे उपसर्गों में भी उन्होंने नेक चिगे नहीं में बुन, तो अभी नेक चिगे नहीं, इतने भी चलायमान नहीं हुए। कैसे अगर विषय को हम बोलें तो शुद्ध आत्मा से, और परिणाम को बोलें तो रत्नत्रय से, समता से चलायमान नहीं हुए, माने उनके परिणामों में विषमता नहीं आई, आकुलता नहीं आई। क्यों कि स्वभाव से चलायमान होते, दुखी होते तो आता संकलेश। स्वभाव से चलायमान नहीं हुए, इसलिए समता से चलायमान नहीं हुए। समता से चलायमान नहीं हुए, कथाएं कहां से आए। एक सिद्धांत की थोड़ी सी चर्चा की थी। लोग सिद्धांतों को केवल बस कुछ एक कल्पना कर लेते, सैद्धांतिक, लेकिन ये भी सिद्धांत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं, ये सिद्धांत है। स्वयं सिद्ध धर्म, सिद्धांत माने सिद्ध अंत, अंत माने धर्म, सिद्ध माने स्वयं सिद्ध। इसको दूसरे ने कोई बनाया नहीं है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अग्नि उसमें होती है, बोलो भाई किसने बनाई, कौन इसको रोक सकता है, कौन बदल सकता है, किसके घर की अग्नि शीतल है हो सकती है, बोलो भाई। अग्नि उसमें होती है, क्यों होती है, क्या होती है, तर्क स्वभाव है, स्वभाव है उसका। तो जैसे ये सिद्धांत, एक वस्तु का जो स्वभाव है वो सिद्धांत ही समझो, उसे ही सिद्धांत समझो। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं किया जा सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं रूप नहीं होता, यह भी सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत आपने पढ़ा शब्द, कर्म सिद्धांत। इन परिणामों से ऐसे कर्म बनते हैं बस। उन कर्म का उदय होने पर ऐसा होता है, इस प्रकार के योग बनते हैं। उनकी जिनमें चर्चा वो कर्म सिद्धांत, कर्णान योग कहलाते हैं, तो सिद्धांत है। तो एक सिद्धांतिक बात कही थी आपसे। देखो, परद्रव्यों के प्रति जो अभिलाषा होती है, परद्रव्यों की जो चाह होती है, चाह कहो इच्छा कहो, वह परद्रव्य के कारण नहीं होती। जैसे पहली इच्छा क्या होती परद्रव्य के संबंध में, जानने की, देखने की। अभी कहीं से आवाज आया, कुछ आया, देखो कौन है, यही तो है। सुनो किसका फोन आया, देखो इसमें क्या लिखा। ये सब जानने की इच्छा, चार प्रकार की इच्छाओं में पहली इच्छा है विषय ग्रहण, ग्रहण माने जानना, जानने की इच्छा होती है। तो परद्रव्यों को जो जानने की इच्छा होती है वह क्यों होती है? परद्रव्य सुंदर है, परद्रव्य अच्छा है, सुख का कारण है, इसलिए नहीं। अपने को नहीं जानने से जो दुख है उसको दूर करने के लिए परद्रव्य को जानने की इच्छा होती है। आप अपने किसी आनंद में मग्न हो, कोई आवाज आए, कोई आप कौन सुन रहा है, कौन हो, देखो कोई, अरे होगा कोई क्या करना। इच्छा से दुख होता है, ये तो आप जानते हैं नहीं जानते, ये भी नहीं जानते अभी तो।
आप तो दूसरे नंबर पर पहुंच गए, पहले नंबर को तो छोड़ ही दिया है। इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर दुख होता है। इच्छा की पूर्ति न होने पर जगत में मोही जीव दुख मानते हैं, जबकि दुख का प्रारंभ यही होगा, इच्छा होना दुख है। इच्छा से दुखी होता है, ये तो बाद की बात है। दुखी को इच्छा होती है, ये ध्यान, इस शैली को पकड़ना थोड़ी सी। तो अपने को जो नहीं जानता वो दुखी होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। तो अपने को नहीं देखा हुआ दुखी हुआ, उस जीव को पर को जानने की इच्छा होती है। शीलवान पुरुष को पर स्त्री को देखने की इच्छा क्यों नहीं होती? अपनी स्त्री में वह संतुष्ट है। यही तो परिभाषा है। वो रावण कहता मेरी ओर देख तो सही। क्या देखूं तेरी ओर, तू मेरा है नहीं और होने लायक नहीं है। मेरे स्वामी तो राम है, मेरे देखने योग्य तो राम है, मैं तुझे क्या देखूं? अरे देख तो सही मेरे में क्या कमी है। अरे हमें लेना देना क्या, देखो कि एक बार देख लेना। ये ब्रह्मचारी भैया बैठे हैं किसी कपड़े वाली दुकान, वो कहें भैया ये साड़ी देख तो ले। भाई का करने कहा मैं, ये साड़ी को का देख ले हम? क्या देख लो, बोलो कोई मतलब ही नहीं है। बिना प्रयोजन तो कोई मंद बुद्धि नहीं प्रवर्ता। अपने को न जानने से दुखी होता है जी, उस दुखी को पर को जानने की इच्छा होती है। अपने आनंद को भोगे बिना जीव दुखी होता है तो पर को भोगने की इच्छा होती है। अपनी परिणति अपने अनुकूल न होने से दुखी होता है तो पर को अनुकूल बनाने की इच्छा होती है। इसका नाम ही लोभ है। इसका नाम लोभ है। और ऐसा लोभ कितना मिल जाए तुम्हें कि वो लोभ मिट जाएगा। बहुत लोग अपने भोलेपन में देखो 10 लाख कमा लें, फिर बस अपने सब बंद करके अपना कल्याण करेंगे। और जब तक 10 लाख होते हैं तब तक वो बढ़ती चली जाती। लाभात लोभ प्रजायते, लाभात लोभ प्रजायते। क्यों? वह लाभ ही नहीं है। लोभ का अभाव सामग्री मिलने से नहीं होगा, लोभ का अभाव अपने में संतुष्टि होने से हो। आपको दृष्टांत तो समझ में आया अभी दिए। जो अपने स्त्री में संतुष्ट है उसे पर स्त्री के प्रति लोभ नहीं होता। लोभ माने राग, इच्छा। उसे देखने की इच्छा तो होती है। देखने की इच्छा कहां? भगवान आत्मा निष्काम है, निष्काम हो है। उस आत्म स्वभाव में ऐसा आनंद प्रकट होता है, फिर कोई इच्छा नहीं रहती। निज पद को पहचानने के बाद फिर इंद्रादिक पदों की अभिलाषा नहीं रहती। इंद्रादिक पद नहीं चाहूंगा, हमें नहीं मिलेगी। ये जीव ने अपने को जाना नहीं, इसलिए दुखी है। अपने को न जानने वाले सब दुखी, एक भी सुखी नहीं है। जो भ्रम से अपने को सुखी माने बैठे हैं वे भी दुखी हैं। और नहीं तो उठाओ हाथ कोई कि हमने देखा है अपने को न जानने वाला एक आध दुखी, वो सुखी। अपने को न जानने से दुख हुआ। अब उस दुख को दूर करने के लिए मोही है न मिथ्या दृष्टि, उपाय करेगा तो झूठा करेगा। अब अपने को न जानने पर जो दुख होता है वह अपने को जानने से मिटेगा। पूज्यपाद स्वामी का वाक्य है। आत्मज्ञान से के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा, और कैसे मिट सकता है? कोई तकलीफ आपको पानी की कमी से हुई तो पानी चाहिए उसके लिए,
चाहे वो बोतल से चला, चाहे पियो, चाहे पट्टी रखो, चाहे टब स्नान करो, कुछ भी करो, ऐसे वो पद्धति अलग हो, वो बात अलग है। लेकिन पानी पहुंचेगा तभी तो उसकी एक साहब खून की कमी हो गई, तो चाहे वो गोली दे, चाहे कुछ दे, उसका वो खून बनाने वाली चीज आपको मां, जिसकी कमी से जो रोग होता है उसकी पूर्ति होना चाहिए कि नहीं। तो आत्मज्ञान के अभाव में जो दुख हुआ, अब बाहर से कैसे मिट जाएगा? कितने पदार्थ जान ले कि हम बताओ आत्मा, हम सुखी हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं। ज्ञानी हुए बिना कोई सुखी होता नहीं, और अपने को जाने बिना कोई ज्ञानी होता। समय सार टीका का, मंगलाचरण का अर्थ पढ़ लेना। काय में कलश टीका में, शुद्ध जीव के जानने पर जानन हारे को ज्ञान भी है, सुख भी है। इसलिए शुद्ध जीव के सारपना घटित होता है। शुद्ध आत्मा को छोड़कर अन्य जीव हो, पुद्गल, धर्म धर्म, आकाश काल हो, तमाम गे पर गे, उन गेयों के जानने पर न ज्ञान है न सुख है। ऐसा इसको हम याद कर लिए तो ज्ञान नहीं हुआ। देखो हमें तो याद हो गया, हमें तो ज्ञान हो गया। क्या? सोच भाव पर चाहने वार, ये ज्ञान नहीं है? नहीं है भैया, नहीं है। ये चाहे तुम्हें ज्ञान ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की पूजा पढ़ो, रत्नत्रय संस्कृत में, उसमें आया सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? जो सम्यक दर्शन पूर्वक उत्पन्न होता है और सम्यक चारित्र को उत्पन्न करता है। भैया ये सर्प है, ज्ञान होने का मतलब है उधर से भग गया है। एक सोने का सिक्का पड़ा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये ज्ञान है। ऐसे लपक के उठाए, उसका नाम ज्ञान है। ध्यान रखना, वो दृष्टांत में नहीं, उठाने की बात नहीं है भैया, वो तो चोरी है। सोने का सिक्का पड़ा है, ऐसे लपक के उठा के अपने जेब में रख दिया, वो तो चोरी है। हाँ, उठाने के पीछे एक पवित्र भाव हो, मेला ठेला होते हैं, किसी का गिर गया होगा, उसको सिक्का उठाया, अंगूठी उठाई और जाकर के ऑफिस पहुंचा, देखो भैया ये किसी की अंगूठी, अच्छा बेटा जमा करा, अनाउंस किया, जिसकी अंगूठी, एक सोने की अंगूठी है, जिसकी हो वे ले जाए। देखो कैसी भाषा है, सोने की है और कह रहे किसकी है। देखो निश्चय व्यवहार कैसे घटते हैं। एक सोने की अंगूठी मिली है, जिसकी हो वो पहचान बता करके ले जाए ऑफिस से। सोने की अंगूठी और जिसकी हो, वह उपादान का कथन है, निश्चय का कथन है और वो व्यवहार का कथन है। अब सोना कोई थोड़ी ले जाएगा, सोना थोड़ी आएगा हमारी अंगूठी लाओ, क्योंकि सोने से भिन्न कोई, उस अंगूठी रूप परिणमित सोने से भिन्न कोई दूसरा सोना नहीं है जिसकी ये अंगूठी है। जिस सोने की वह अंगूठी है, वो तो सोना उस अंगूठी रूप में परिणमित हुआ, उससे अभिन्न नहीं हो रहा है, क्षणिक तादात्म्यपना है उसका। लेकिन हमारा मतलब तो केवल दृष्टांत देने का था। भैया प्यास लगी है, दौड़ करके भैया गए झट पानी जाए, ओके हाँ, इस पानी से प्यास बुझती है, शीतल पानी है, जिन जिन ने पिया है वो प्यास बुझी है उनकी। और बताओ क्या करें? ये कोई ज्ञान है? ज्ञान तो ये है, हाँ भाई लाओ पानी लाओ। प्यास होने पर पानी मांगता है, भूख लगने पर भोजन मांगता है, रोग होने पर औषधि मांगता है। ये कोई ज्ञान है?
समस्त दुखों को दूर करने के लिए आत्मा का स्मरण क्यों नहीं होता? तत्व निर्णय क्या है? तत्व ज्ञान की भूमिका भी क्या है? निर्णयात्मक ज्ञान भी क्या है कि जितने भी दुख हैं अनेक प्रकार के नहीं है, एक ही है बस, इच्छा आकुलता। तो वो दुख एक आत्मज्ञान से मिटेंगे, दूसरी प्रकार से नहीं मिटेगी। और नहीं तो ये बताओ, प्यास पानी से ही तो बुझेगी और काऊ से बुझेगी? प्यास पानी से मिटेगी और किसी से मिटेगी? सुनो, प्यास ज्ञान से मिटेगी, ध्यान से मिटेगी। पानी से आज तक किसी की प्यास मिटी हो तो एक आध बता। आपने इसी जीवन में हिसाब लगाओ कितना पानी पिया और आज भी प्यासे हो। 1 घंटे बाद फिर प्यास, 2 घंटे बाद फिर प्यास। बोलो, पानी पीते पीते प्यास मिटी है कभी? बल्कि बेर बेर पानी, चाहे जब पानी, रात दिन पानी, चाहे जहां पानी, चाहे जैसा पानी पीते हैं, उनकी तो प्यास इतनी बढ़ जाती है कर्म फिलॉसफी के हिसाब से, कर्म सिद्धांत से, कि सिंधु नीरते हैं प्यास न जा तो अपन एक न बूंद। और जो इस प्यास को तत्वज्ञान के अभ्यास से, वैराग्य भावना के चिंतन से, आत्म ध्यान से बुझाते हैं, उनके प्यास का अनंत काल के लिए अभाव हो जाता है। ये उत्कृष्ट बात है। मध्यम बात भी ये है, वे स्वर्ग आदि में जाते हैं, कितनी प्यास रह गई, हजारों वर्ष बाद कर्ण से अमृत झड़ गया, प्यास खत्म, कच्ची नहीं प्यास, पानी पीने की जरूरत ही नहीं होती। इच्छा होती है, दुखी हैं आप इसलिए इच्छा होती है। लौकिक क्षेत्र में भी आप देखें तो जब आप मगन होते हैं कोई इच्छा नहीं होती, चलो घूम आओ, अरे लेटे आराम से, बोले छोड़ो जाओ, चिंता में भी नहीं होती, लेकिन मग्नता में भी नहीं होती। अब कौन जाए, हम नहीं जा रहे, अभी भोजन की आराम कर रहे। इच्छा हो, जब आप खाली व्यापार में लगे होते हैं, बोलो इच्छा होती है, चाहे कुछ बाजार में बिकता रहता, आता रहता, जाता रहता, कोई अरे कभी कभी तो बाजार घर से जो आ जाए नाश्ता तुम्हारा, वो भी रखा रहता है। अरे लौकिक में भी संतोषी व्यक्ति हैं, उनके लिए सब धन दूर समान। अपने उदय की सामग्री में संतुष्ट रहते हुए बाहर में ज्यादा सामग्री की अभिलाषा नहीं करते, ये लौकिक संतोष है। भाई उदय से ज्यादा सामग्री चाहने पर भी नहीं मिलेगी। अकुल व्याकुल होने से क्या होना, क्या है? पंडित जी ने समझाया, तूने चाहत भोग नए नर पूरव पुण्य बिना किम पये, आय संयोग मिले कहूं योग गहे तब रोग न भोग सके है। क्या कोई चक्कर में पड़े हो? और 4 दिन तुम्हारा पुण्य का उदय हुआ, समय हुई, शक्ति हुई, सामग्री और भोग भी लिया, तो पर दुर्गति में पछताए। तो जिनागम का अभ्यास करते हुए, तत्वों का निर्णय करते हुए, विचार करते हुए जो लोभादिक में मंदता होती है, तब यह जीव तत्व ज्ञान का पात्र होता है। ऐसे समझो 2 लोभ हम अभी बांट रहे हैं, एक विषयों का लोभ, एक ज्ञेयों का लोभ। बाद बाकी सब इसी में समझ लेना, आगम में बहुत भेद है, आप पढ़ते हैं, पढ़ो हैं। एक विषयों का लोभ, एक ज्ञेयों का लोभ। तो विषयों का लोभ जब मंद होता है, तब ये जीव तत्व ज्ञान का मोक्ष मार्ग का पात्र होता है। विषयों का लोभी तो निरंतर मलिन परिणाम रहते हैं, फुर्सत ही नहीं है। खूब व्यापार चल रहा है, 4-6 दिन दुकान नहीं चले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन नहीं, वो फुर्सत नहीं है। धर्म ज्ञान के लिए फुर्सत नहीं है। अभी बीमार हो जाए तो इलाज के लिए अभी फुर्सत मिल जाएगी। लोक व्यवहार निभाना पड़े, अभी कहीं कमी हो जाए, कहीं कोई कहीं ब्याह शादी में जाना हो, कहीं और किसी आयोजन में जाए, अब बुरा मानेंगे, यहाँ को बुरा माने वाले भगवान क्या करेंगे। बुरा कोई माने उसका तो डर है और बुरा होने का भय नहीं है। हरे प्रभु, अन्य काल में किए गए पाप धर्म काल में छूटेंगे, धर्म काल में भी तू पापों में ही लगा रहेगा, है धंधे में अंधा ही हो गया। होश है तुझे? सुनो, धंधे में जो नुकसान है वो भी नुकसान है और जो लाभ है वो भी नुकसान है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, किसी रोग से था या किसी उलझन से था। उसे किसी ने कह दिया, सुनो तुम कहां चक्कर में पड़े, तुम तो पार्श्वनाथ की पूजा करो। हम तुम्हें और कहीं बात नहीं बता रहे, गणित मिथ्या देवी देवता और कहीं, तुम तो पार्श्वनाथ की पूजा करो 2 महीना बाद हमसे बताइए ना, तुम्हारा काम हो जाए तो। और उसने 2 महीने पूजा करी और उसका काम हो भी गया, संयोग की बात आ गया उस प्रकार का हो जाए। बोलो लाभ हुआ कि नहीं? बेटा लाभ वो तुम्हें बाहर में तो दिखाई दिया, लेकिन मिथ्यात पुष्ट हो गया। अब क्या जरूरत है, क्या कजू करो, पार्श्वनाथ की पूजा कर लेंगे तो अपने काम हो जाए। जैसे किसी परीक्षा में 1-2 साल नकल चल जाए कहीं किसी विद्यालय में, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, करने का पढ़ के वो तो नकल चलेगी। वो नकल जरार्थी मिल गई और नकल में वो 1-8 बार पास हो गए, पकड़े नहीं गए तो ये समझो पढ़ाई चौपट। फिर वो पढ़ने की जरूरत ही क्या उसको। इच्छा की पूर्ति होने पर वह जीव और अधिक तृष्णा में पड़ा जाता है। आशा पास महादुखदानी। हिंसा पाप है, हिंसा बढ़ेगी तो दुख बढ़ेगा। बोलो बोलो, हिंसा पाप ही तो है, हिंसा बढ़ेगी तो दुख बढ़ेगा। झूठ पाप है, झूठ बढ़ेगी तो सुख बढ़ेगा, और चोरियां बढ़ जाए तो दुख बढ़ेगा, और अनाचार बढ़ जाए तो दुख बढ़ेगा, और परिग्रह बढ़ जाए तो सुख बढ़ेगा। अरे वाह, काय बोलो। ये कहां से निकाल दिया? ये कल्पना किस आधार पर हो जाती है कि परिग्रह बढ़ने से सुख हो जाएगा, बड़ा मकान हो जाएगा, फिर अपने आराम से रहेंगे। क्यों? 10-20 जोड़ी कपड़े हो जाएंगे फिर अपने आराम से, और आभूषण आदि को रह जाए तो फिर और आराम से, और 25-50 लाख हो जाएंगे तो और आराम से, करोड़ हो जाएंगे तो और आराम से। ये आराम की कल्पना कौन करा रहा है ये बताओ? ये है अज्ञान, ये है मिथ्यात्व। परिग्रह दुख पाप है और पाप से दुख होता है, तो परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ेगा कि सुख बढ़ेगा ये बताओ? कैसे? अग्नि में ईंधन बढ़ेगा तो ज्योति ऊंची होगी, लौ बढ़ेगी, अग्नि बुझेगी कैसे? और चाह रूपी अग्नि तो और विचित्र है, पढ़ा होगा आपने। चाह रूपी अग्नि तो ऐसी है कि बाहर की अग्नि तो ईंधन से जलती है, ईंधन नहीं हो तो अपने आप वो बुझ जाए, लेकिन ये चाह रूपी अग्नि तो विषयों की प्रवृत्ति का त्याग कर देने पर भी ज्ञानाभ्यास के बिना नहीं बुझती, भीतर भीतर सुलगती रहती है, प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। पंडित टोडरमल जी ने एक बात लिखी, यहां इस जीव ने व्यवहार धर्म का पालन किया, फिर स्वर्ग में गया, फिर जैसे का तैसा, मिट्टी में जैसे पानी पड़े और फिर धूप पड़ जाए तो और अधिक कड़ी हो जाती है, और अधिक वो मिट्टी कठोर हो जाती है,
ऐसे ये जीव के परिणाम कठोर हो जाते हैं। तो विषयों की लुब्धता जब छूटे तब यह जीव धर्म मार्ग में लगने के लिए पात्र हुए, और गे लुब्धता छूटे तब स्वानुभव हुए। गे लुब्धता, गेयों में लुब्धता। 15वीं गाथा समयसार जी की टीका पढ़ो। गे लुब्ध जीव को गायक का स्वाद किस प्रकार नहीं आता, जैसे वो नमक का खारपन न जानते हुए हैं, ये मूंगफली नमकीन है, ये पूड़ी नमकीन है, ये सेव नमकीन है, ये सब्जी नमकीन है, उनमें लुब्ध हुआ जीव वो ये नहीं जानता ये नमक खारापन है, वो नमक का है, ये साग का, पूड़ी का और सेव का नहीं है, व्यंजनों का नहीं है। ऐसे ये नहीं जानता ये ज्ञान गायक का है। ये ज्ञान गायक में से आया। अभी आप सुन रहे हैं और सुनने पर बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं, आपको लगता है समझ में आती हैं, नहीं आए तो बैठो का होगा, कौन फालतू है, लगता है समझ में। लेकिन हम ये कहते हैं ऐसी समझ का नाम समझ नहीं है, और यहां पर भी जो थोड़ी बहुत समझ में आ रही छायोपसमिक ज्ञान में, वह समझ तुम्हारी भीतर से आ रही है। एकाग्र होकर के सुन रहे हैं, आपके अंदर में जिज्ञासा है, विनय है, उसका विचार कर रहे हैं, आदर है, इसलिए समझ में आ रही है। कोई मद मत्सर भाव से बैठ जाए उसकी कुछ समझ में नहीं आएगी। बहुत से लोगों को एक भजन बोलने का शौक होता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं अतिरिक्त तो हो ही जाता है कभी कभी। तो भजन बोलने वालों को शौक को हमने देखा तो पूरा प्रवचन हो जाए तो प्रवचन नहीं सुन पाएंगे, उनको ये लगे हमें भजन बोल, तो वो पूरे प्रवचन में उनको उस भजन की लगी रहेगी, हम भजन, हमें माइक मिल जाए हम भजन बोल रहे हैं। एक से तो कहना पड़ता भैया भजन बोलो, तब बोल देते सहजता से, और वो बात बाकी सुनने में लगा, वो व्यवस्था अलग है। लेकिन बहुत सी लोगों को हमने देखा और बोला नहीं जा रहा, कब रहे ठाड़े, और फिर भी ऐसा शौक पड़ा है तो वो और कुछ सुनाई नहीं दे रहा उनको, वो सुनाई दे रहा बस। नाम के लिए दान करने वाले हैं, जब वो देखते हैं ना तो भगवान नहीं दिखाई देते उनको, वो अपना नाम वहां जल्दी दिखाई देता है। वो स्तुति में क्या लिखा वो नहीं दिखाई देगा, नीचे वो नाम, अपना नाम देख देख कर खुश होंगे। जो स्वरूप अपने स्वरूप के स्मरण के लिए है, बस नाम में मगन हो जाएगा। दूसरे हो गए अपने दादा ने बनवाई दी, ये अपने पूर्वजन को मंदिर है तो बड़ी प्रेम से संभालो, लेकिन अपनत्व को हटाओ और अपने को पहचानो। अज्ञानी और ज्ञानी का पहले दिन चर्चा की थी। अज्ञानी पर में एकत्व करता है, ज्ञानी पर से भिन्न एकत्व को जानता है। पर से भिन्न एकत्व जिसको होगा, पर से भिन्न एकत्व का ज्ञान जिसको वर्तता है, उसको परद्रव्य में एकत्व कोई नहीं करा सकता। और परद्रव्य से भिन्न एकत्व का ज्ञान नहीं है, उसे परद्रव्यों का में एकत्व हुए बिना रहेगा नहीं। जहां प्रकाश नहीं होगा भैया वहां अंधकार हुए बिना नहीं रहेगा, निश्चित है ये बात। समझ में आया? तो ये शौच धर्म पर चाह निवारे, ये सरल भाव माया निर्वार है, ये शैली इसलिए अपनाई भाई देखो कि कथन तो होगा बाहर से, लेकिन मिटेगा शरीर का टेम्परेचर। काय में देखेंगे थर्मामीटर से शरीर के टेम्परेचर का ज्ञान करेंगे कि नहीं करेंगे?
लेकिन मिटेगा कहाँ? अरे इसमें क्या होता, बड़ी जल्दी उतर जाएगा, ऐसे झटक दे थर्मामीटर। आप विचार करो, शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर ने कराया नहीं है। शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर ने कराया नहीं है। ये थर्मामीटर खराब है, इसने इतना बुखार बता दिया। अरे भैया है सो बताया है, सही है वो। बहुत लोग कहते हैं ये कर्म बहुत खराब है, हम कहते हैं कर्म खराब नहीं है, पूरे ईमानदार है। जिन जिन परिणामों का से जैसे जैसे कर्म बने आकर के उन्होंने उदय में आ गए, अब कर्म की क्या दोष है इसमें? कर्म तो साक्षी हैं, गवाह हैं। आपने दान नहीं किया था, ये गरीबी आपकी बता रही है, आपकी बुद्धिहीनता बता रही है कि आपने ज्ञान का अनादर किया होगा, ज्ञानियों से ईर्ष्या की होगी, ज्ञान के अभ्यास में प्रमाद किया होगा, ज्ञान का अभिमान किया होगा, बता रही है आपकी बुद्धिहीनता। आपकी आवाज अच्छी नहीं है, आप किसी से अच्छी तरह नहीं बोले होंगे, प्रेम से नहीं बोले होंगे, मीठे शब्दों में नहीं बोले होंगे, हैं आप चिल्ला चिल्ला करके बोले होंगे, तो आवाज आपकी खराब है। तो वो बता रही है आपने आवाज के संबंध में क्या पाप किया। कर्म के उदय कोई आकाश में से तो नहीं आ गए, जो परिणाम हुए भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से मोह कर्म। और देखो तात्विक दृष्टि से भी अपन देखें तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, 5 तत्व हैं। इन तत्वों के दो भेद हैं, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर। आगे बोलो, ठीक है। अब आप बताओ, निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाओ भैया। निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे घटेगा? भाव आश्रव निमित्त, द्रव्य आश्रव निमित्त। योगन की चपलाई ताते है आश्रव भाई। जो द्रव्य आश्रव हुआ वो भावाश्रव के का निमित्त पाकर के ही तो हुआ। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के ही तो आश्रव हुआ, और नहीं तो पाप करने वाले को पुण्य का आश्रव क्यों नहीं हो गया? ज्ञान की विराधना करने वाले को ज्ञानवर्ण का ही आश्रव क्यों हुआ विशेष रूप से? तो भावाश्रव निमित्त, द्रव्य आश्रव निमित्त, भावबंध निमित्त, द्रव्य बंध निमित्त। ऐसे ही भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष में अब ये धर्म का मार्ग शुरू हो गया। तो ये बताओ, द्रव्य संवर निमित्त और भाव संवर निमित्तिक है क्या? भाव संवर निमित्त है कि द्रव्य संवर निमित्त? क्या है? द्रव्य संग्रह की गाथाएं हैं। हाँ, भाव संवर है। हाँ, और फिर आगे द्रव्य संवर। तुम तो हिंदी बोलो, गाथा फिर पढ़ लेना जाकर के। हाँ, यही तो कहलवाना था, और कुछ कहलवाना ही नहीं था। समझ में आया ना? तुम्हारे अशुद्ध परिणाम का निमित्त पाकर के कर्म का आश्रय बंद होता है, और तुम्हारे ही शुद्ध परिणाम का निमित्त पाकर के कर्म का संवर होता है, रुकता है। ऐसे थोड़ी कर्म पहले रुकेगा फिर तुम्हारे परिणाम शुद्ध होंगे। बेटे, प्रवेश का की परिभाषा बताना, भाव संवर की, द्रव्य संवर की। बड़े लोग बता दो भैया, कोई बात थोड़ी है। वो तो आश्रम में हो गया। अब तो काय के द्वारा? जीव के शुद्ध परिणाम के द्वारा है नवीन अशुद्ध भावों का रोकना, वह भाव संवर है। और आती हुई कर्म संतति, कर्म आ रहे थे ना, उनका रुक जाना, वो द्रव्य संवर है, जिसके कारण से आ रहे थे। जैसे कोई आपका मित्र आपके कारण से आ रहा था,
और उसको वहां मालूम पड़ा, फिर तो चले गए, उसने परसों ही चले गए, वहीं रुक जाएगा, फिर कहाँ को आएगा? क्यों तुम गए नहीं? अरे वो तो जिनके कारण जा रहे थे वो चले गए, फिर अब क्या करते जाए? यही तो था। तो अशुद्ध परिणाम के कारण से कर्म आ रहे थे, अब अशुद्ध परिणाम ही नहीं है तो कर्म नहीं, अब क्या करने जाएगा? हमने आपको आपकी भाषा में एक बात कही थी, कर्म की रिश्तेदारी जीव के साथ नहीं है, कर्म की रिश्तेदारी विकारी भावों के साथ है। तुम विकारी भाव पालो, वे कर्म आया के इकट्ठे होंगे। जहां गंदगी होगी वहां मक्खी मच्छर मक्खी इकट्ठे होंगे। मच्छर मक्खी इकट्ठे कर नहीं हो हमारे घर में तो एक उपाय है, गंदगी सफाई रखो। ऐसे ही ये कर्म इकट्ठे नहीं हो, कर्म नहीं बने, उसके लिए एक उपाय है, अपने परिणामों को निर्मल करो। परिणामों की गंदगी ही कर्मों को बुलाती है, कर्मों को रोकती है। गंदे परिणाम, विकारी परिणाम, अशुद्ध परिणाम एक ही नाम है। तो शुद्ध भाव का निमित्त पा करके ही तो वो अशुद्ध भाव रुकती है। शुद्ध भाव का उत्पाद, अशुद्ध भाव का व्यय, ये भाव संवर हो गया। और उसका निमित्त पा करके जब अशुद्ध भाव रुक गए तो अशुद्ध भाव के कारण होने वाला, कोई सभा का दृष्टांत दिया था तुम्हें, एक सभा में, धर्म सभा में ही समझो, एक बच्चे के रोने की आवाज आ गई, बच्चा रोने लगा। क्यों भाई, आप बच्चे से कुछ कहेंगे? बच्चे से कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे से कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे की मां से कहेंगे, भैया उठो, ले जाओ, उठो बाहर जाओ। मां गई तो बच्चा गया, बच्चा गया तो रोना गया। बोलो यही विधि है कि नहीं? अब तुम मां से कुछ नहीं, ए मां तू बैठ, और सिखा है चुप रह, चुप रह, अभी मारते हैं, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। भाई मां गई तो बच्चा गया, बच्चा गया तो रोने की आवाज गई, खत्म हो गया काम। भाव कर्म निरोधेन द्रव्य कर्म निरोधनम, द्रव्य कर्म निरोधेन नो कर्म निरोधनम, संसार संरोधनम। यही पद्धति है कि नहीं? देखो भाव कर्म नहीं रुके, भाव कर्म चालू हैं तुम्हारे, और पुराने द्रव्य कर्म उदय में आकर निर्जरित होकर के खिर गए, कछु फर्क नहीं पड़े, नए बंध गए। ये शरीर चला जाएगा, नया शरीर मिल जाएगा, लेकिन अशरीरी के आश्रय से अगर ये शरीर चला गया फिर शरीर नहीं मिलेगा। अंतरंग में ध्यान से देखे जो अशरीर, सर्वजनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। वो अपने अतीन्द्रिय आनंद को पिए, मां के दूध को कौन पिएगा? तो शरीर के अभाव का उपाय जहर खा लेना है। शरीर के अभाव का उपाय अशरीरी को ध्यान है। अशरीरी नास्ति से कहते हैं, अस्थि से क्या कहेंगे उसे? ज्ञान शरीरी। छेडाला में भी लिखा ज्ञान शरीरी, त्रिवेद कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। पूज्यपाद स्वामी भी ने भी लिखा, भैया जब मुनिराजों को शरीर की ओर कोई विकल्प हो जाए, उपयोग जाए और शरीर की ओर विकल्प आए, तब वे उस शरीराश्रित विकल्प के अभाव के लिए उत्तम शरीर का स्मरण करते। उत्तम शरीर का, ज्ञान शरीर का, शाश्वत शरीर। शरीर एक तरह का शरीर माने ये भी होता है शरीर, और एक आपने पढ़ा है ना, सवेरी शब्द आया था, बोलो, अस्थि काय। शरीर को काय कहते ना, है तो धर्मास्थि काय, काय शब्द है कि नहीं? तो काय का अर्थ ये शरीर माने, आप सुनते पढ़ते रहे तो शरीर माने यही लगता है। काय माने एक तरह का स्वरूप भी है उसका। जैसे एक शब्द प्रयोग होता है आकार,
आकार होता है ना, दर्शन और ज्ञान, साकार होता है ना। तो आकार का अर्थ क्या है? आकार का मतलब ये लंबा चौड़ा गोल मोटोल यही आकार है? न न, आकार का अर्थ पूरा स्वरूप ही लेना चाहिए। तो शरीर को एक तरह का हम स्वरूप भी कहेंगे, ज्ञान शरीरी कहें या ज्ञान स्वरूप कहें या ज्ञानमय कहें या ज्ञान मूर्ति कहें या ज्ञान घन कहें, एक ही बात। वहां शरीर माने ऐसे नहीं लेना। देखो मोक्ष मार्ग की एक चर्चा सुना शरीर की। वीतरागता धर्म है, वीतरागता धर्म है, और दर्शन पूजा भक्ति स्वाध्याय ये तो धर्म का शरीर समझो, ये तो धर्म का शरीर समझो। जैसे शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है भैया। शरीर भी अंतर के पर आत्मा को बता रहा है। किसी ने सुंदर परिणाम किए हैं, वो सुंदर परिणाम वाला जीव आया तो वो शरीर भी सुंदर है। और शरीर की कुरूपता यह बता रही है इसके भीतर कोई कुरूप व्यक्ति जीव है। कुरूप माने घोड़े भाव वाला। अब क्या बता रही है ये मुद्रा? इसके भीतर कोई मानी है, मान की मुद्री बताएगी। क्या बता रही है? इसके भीतर क्रोध ही बैठा है। क्रोध इसका नाम नहीं है, ये क्रोध की नैमित्तिक क्रिया है। क्रोध के होने पर मन में खेद होता है, क्षोभ होता है, वचन में बड़बड़ाहट, चिड़चिड़ाहट, चिल्लाहट, गाली गलौज, तमाम अफसर अनर्गल वचन होते हैं। और काया की आंखें लाल हो जाना, धूजना, कंपना, मारना, पीटना, ये सब ये क्रोध के। तो ये चेष्टा क्या बताती है? इसके भीतर कौन है? अताम्रम यच्चो कमल युगलम स्पंदरहितम जनान को पापायम प्रकटयति। आपकी लालिमा रहित और टिमकार रहित नेत्र, ये नासा दृष्टि क्या बता रही है? आपके अंतरंग के क्रोधादि के अभाव को बता रही है। समझ में आया? अंतर के क्रोधादि के अभाव को ये मुद्रा बता रही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है शरीर में। धर्मात्मा कैसे होते हैं? सवेरे से अपन सो ही रहे हैं, चाहे जब उठे चाहे नाश्ता में लग गए, कैसे धर्मात्मा ये? सवेरे उठ करके अपने परमेश्वर को याद करते हैं, पंच परमेश्वरियों को स्मरण करते हैं, नहा धो करके मंदिर पहुंचते। हम छोटे थे तो सुनते रहते थे, भोर भोर बुरियां भाव माने सवेरा हो गया। तो कैसे हुआ? कैसे मालूम? कि धर्मी लोग मंदिर गए, पापी लोग लकड़ियां गए बोलते थे। भाई पहले वो बंजी और लकड़ियां वकड़ियां लेने जाते, अभी भी जाते हैं। हमने देखा पर्वत से कई वो सिर पर लाद करके गट्ठर चले जा रहे। अभी सवेरे ही पहुंचे, लकड़ियां ले आ सवेरे से। वे अपने खेत में पहुंच गए, वे पानी देवे पहुंच गए, वे दुकान पर पहुंच गए। एक जगह गए, बहुत पुरानी बातें हैं जी, कम से कम 50 वर्ष पहले की। तो गए तो भैया वहां सवेरे उठे और वे आपस में वो गांव की तो दुकान का वो का भाव है और फलानो वो तो ला लियो और वो फला। हमने सवेरे से यहाँ जाइए, हम लोग मंदिर से कोई बनता भाई नहीं। मंदिर तो जब भोजन का टाइम हो गया तो भीतर से आवाज आई तो नहीं, पानी डालो 2 लोटा, मंदिर गए और अपने चले आए, भगे आए। धर्मात्मा के लक्षण तो नहीं है। धर्मात्मा कैसे होते हैं? प्रातः काल भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे, सत पात्रों को दान देंगे, दीन दुखियों का उपकार करेंगे, हैं
भोगों में आसक्त नहीं होंगे, न्याय नीति होगी उनके जीवन में। ऐसे होते हैं धर्मात्मा, देखो। लेकिन इन सब का नाम धर्म नहीं है। जिस परिणाम के होने पर ये व्यवहार होता है, उसका परिणाम का नाम धर्म है। सोच भाव पर चाह निवार। सोच धर्म किसका नाम है? सोच भाव किसका नाम है? जिसके होने पर परद्रव्यों की चाह नहीं होती। अतिपूर्वक ना, किसके होने पर परद्रव्य की चाह नहीं होती? परद्रव्य को देखने की अभिलाषा नहीं होती। शीलवान के लक्षण लिखिए जैन शतक में। परती लख जे धरती निरखें, धने 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 नरती। और दूसरा लक्षण तो इससे भी आगे लिख दिया। पर कामनि को मुख चंद चिते, मुद जाए सदाय टेव गए। धन जीवन कहे उन जीवन को, धन मात उन्हें उर्माहि बहे। धन्य है वह माता जिसने इसको जन्म दिया, ऐसे शीलवान को, कि दूसरे को देखने के लिए अंधे ही हो गए। अभिलाषा नहीं, देख तो नहीं, ऐसे ताक झांक के देख रहे। ये कुशील का लक्षण है, दुखी का लक्षण है। तो जिस परिणाम के होने पर, जिस परिणाम के होने पर परद्रव्य के सन्मुख उपयोग नहीं जाता, परद्रव्य को देखने की अभिलाषा नहीं होती, उसका नाम उत्तम सोच है। वो कौन सा परिणाम होगा? कोई आनंद रूप परिणाम होगा, कोई संतोष रूप परिणाम होगा। किसको नहीं होगी? इसमें उसी के लिए आचार्य भगवान प्रेरणा कर रहे हैं। इसमें सदा रति बंतु बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही बंतु तृप्त। उत्तम शौक हो जिससे तुझे अस्ति नास्ति बोले हैं, फिर दुख नहीं हो कभी तुझे। अपने स्वरूप में मगन हो गए, सारे लोकालोक को जानने की अभिलाषा नहीं है। लोकालोक जानने में आ रहा है, लेकिन अभिलाषा नहीं हो रही। सकल के ज्ञायक तदपि न जानंद रसली। थर्मामीटर शरीर के बुखार को बताता है, लेकिन बुखार को मिटाने के लिए थर्मामीटर से मिटा दें तो शरीर का मिट जाएगा, ये संभव नहीं। जब यहां मिट जाएगा तो थर्मामीटर अपने आप बता देगा। बुखार देखना कितना, अब तो 100 रह गया, अब बुखार नहीं। यहां है, मिटाना का उपाय कहां किया? यही तो किया। थर्मामीटर में मिटाने का कोई उपाय करना है? थर्मामीटर ने बुखार बताया और गुस्से से तुम थर्मामीटर तोड़ दो तो बुखार थोड़ी ठीक होगा। अगर तुम कषाय से परद्रव्यों को छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा। कषाय से, चाहे क्रोध से, चाहे मान से, चाहे लोभ से, चाहे मायाचारी से, अगर छोड़ भी दोगे परद्रव्यों को, तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा। और दुख नहीं मिटेगा तो अभिलाषा बनी रहेगी। कई लोग गुस्सा आ गई, मन के अनुकूल भोजन नहीं बना, हमें नहीं भोजन करना, टूट करके अपन चले गए, ऊपर के कमरे में बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनको इच्छा होती है अब कोई आ जाए, मना ले जाए। फिर वे ऐसे देखते हैं, बोलो कषाय से भोजन छोड़ा है और एक तृप्ति है, भोजन किया और तृप्ति हो गई, ऊपर जाकर कमरे में बैठ गए। बोलो अब कोई अभिलाषा होगी, कोई आ जा, मना ले जा, कुछ खिला जा, नहीं हो तो कोई लड्डू ही खिला जा दो। हमें नहीं खाना भोजन, हमें नहीं करना। ऊपर ऊपर से सब कह रहा है मां से, ये समझो ये मायाचारी है भीतर में। बेटा कछु खा ले, लड्डू ही खा ले, हमें नहीं खाना, हमें कुछ नहीं खाना।
रोज रोज ये बना के रख दे, हम नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, ऊपर से कह रहा है, ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से। अब उसने पीठ पे हाथ फेरा, बेटा लड्डू, और वह रोता जा रहा है। काय के लिए? अनुकूलता के लिए रो रहा है, भोगों के लिए रो रहा है, भोगों का भिखारी है। जो स्वरूप में तृप्त नहीं है वो भोगों के भिखारी होते ही हैं। करें क्या होता? भगवान भी मिल जाए तो उनसे भोग ही मांगेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे। यदि भगवान की पूजा करते हुए इच्छा कामना पूरी हो गई तो तुम्हारा मोक्षार्थ ग्रहण हो जाएगा, वो भी हानि है। और नहीं पूरी भई तो तुम्हें ये लगेगा सब बेकार है, कोई मतलब नहीं, तो भी हानि। जिस व्यापार में आप लाभ मानते हो वो भी हानि है कि तृष्णा बढ़ेगी और उसकी संभाल में लग जाओगे, यहां से दूर हो जाओगे। विचार करो, पंडित सदा सुखदास जी ने क्यों बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से मना कर दिया था? राजन आप प्रसन्न हैं तो हमारा काम आधा कर दो, जिससे हम स्वाध्याय और धर्म ध्यान अधिक कर सकें। आज हमारे बच्चे हैं धन के लोभ में 12-12 घंटे काम करते, पीछे से बीमार होते, परेशान होते। लौकिक जीवन भी जीना नहीं आता शांतता से। सवेरे 7 बजे निकल गए, 8 बजे निकल गए और रात के 9 बजे आए, वहीं कैंटीन में उल्टा सीधा भोजन कर दिया या टिफिन ले गए, सो ठंडा सा भोजन दोनों टाइम किया। अब कहां से तो पचे, अब कहां से स्वस्थ रहे, कहां से क्या हो, और वो पैसा सब तुम्हारा अस्पतालों में चला गया। अरे शांतता से ऐसी आजीविका करो जैसे तुम भगवान की पूजा कर सको, जिनवाणी का स्वाध्याय कर सको, गुरुजनों की सेवा कर सको। धर्म ध्यान का अवसर मिले तुम्हें भाई, क्या करोगे? 1-2 लाख कम छोड़ जाना, हम तो ये कह देते ज्यादा से ज्यादा। साथ ले जाने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन ये दिमाग नहीं लगता, उधर दिमाग चलता है। अभिमान, उसके ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया। पर की ओर देखने से चाह और तृष्णा बढ़ती है, अपनी ओर देखने से चाह और तृष्णा घटेगी। लौकिक क्षेत्र में भी घटेगी, लेकिन अपने स्वरूप की ओर देखने से मिटती है। थर्मामीटर में उपाय कर रहे हो, हैं? बाहर से तुम छोड़ रहे हो। अरे जोड़ो चाहे छोड़ो, बाहर से नहीं काम चलेगा, हैं? अपनी परिणति जब तक अपने में नहीं जुड़ेगी। एक गणित के अध्यापक आ गए, गणित, हमने कहा गणित पढ़ा है भैया? हाँ गणित तो हम पढ़ते पढ़ाते ही इतने दिन हो गए। हमने कहा सुनो गणित क्या है, बोलो। जोड़ का अर्थ क्या है? अपनी परिणति अपने में जुड़े, अपनी परिणति यहाँ जुड़े, भक्ति में जुड़े, स्वाध्याय में जुड़े, धर्म ध्यान में जुड़े, तो है लाभ। पहला जोड़, जोड़ कहाँ जोड़ो? क्यों भाई? जाने बेटा जोड़ दियो तो कहाँ को कहूँ जोड़ दे तो क्या होगा? हड्डी टूट जाती है, और कैसी जो गलत जुड़ जाए तो क्या होगा? वेदना घटेगी कि बढ़ेगी? ऐसे ही जब हड्डी गलत जुड़ी है तो वेदना बढ़ी है, तो आपकी परिणति गलत जुड़ेगी तो बोलो भाई, आपके संबंध किससे जोड़ रहे हैं? अचेतन से। अब ये अलौकिक गणित, अलौकिक गणित लगाओ, अपनी परिणति अपने से जोड़ो, और जिसको तुम एक मान रहे हो ना उसमें बाकी करो। जैसे कहीं कोई जा रहा था तो देखा भैया ये 50 रुपया हमारे रख लियो, ये दादाजी हमारे रख लियो, ये 100 रुपया, अब सब रख ले भाई, में रखत गए। अब अपने कितने कैसे निकालें? लिखत गए और रखत गए। अब अपने कितने कैसे निकालें? कुल में जितना है ना उनमें से दूसरों के निकाल दो, तब अपने बच पाएंगे। तो ऐसे ही ये पर कितने हैं निकालते चले जाओ। क्यों भैया? ये कपड़े पर, शरीर, कर्म, रागादिक भाव, अब जो बच गया सो अपन है। गुण श्रेणी निर्जरा पड़ी होगी, अनंत भंगुणी हानि पड़ी होगी, पढ़िए ना।
परिणाम की विशुद्धता पा करके गुणित 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 गुणित। ये करण लब्धि के प्रसंग में आपने पढ़ा होगा, कर्णन योग का विषय है कि उस परिणाम का निमित्त पा करके विशुद्धता बढ़ती जाती है, अशुद्धता घटती जाती है, पाप प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग घट जाते हैं, पुण्य के अनुभाग अधिक बढ़ जाते हैं। भैया परिणामों की संभाल करो। जो धर्मायतन बनाते हैं और संभाल नहीं करते वे बहुत पाप बांधते हैं। धर्मायतन बना करके संभालने की व्यवस्था भी रखना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन धर्मायतनों को ही संभालते रहते हैं, व्यवस्था में ही लगे रहते हैं, वे भी कल्याण से वंचित होते हैं, पुण्य थोड़ा सा बांध लेते हैं। जिन मंदिर धर्मायतन अपने परिणामों की संभाल के लिए है, यहां आकर के अपने परिणाम संभालो। और संभालने का मतलब है जहां का तहां लगा दे। केवल कसाय मंद हो गई इतना नहीं भाई, नहीं समझना, बहुत गहरा मिथ्यात्व घुसा है। प्रसंग पढ़ने पर हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हमको लगता वही अभी हमारे परिणाम बहुत अच्छे हैं। अगर कसाय थोड़ी सी मंद हो गई, अरे अच्छे अच्छे कहां अच्छे, बता तुम अपने को समझते क्या हो? पहले अच्छे परिणाम माने ज्ञायक भाव रूप अपने को अनुभवना। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये भाषित होना वो परिणाम की अच्छाई है। अच्छे परिणाम यही है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम अपने ईमानदारी। तो विचारना शौच किसका नाम है? नास्तिक की ओर से कथन किया है, लेकिन उधर से मिटेगा नहीं। पर की चाह, पर के दोष देखने मात्र से भी नहीं मिटे गए। अपने को समझने से जो आनंद प्रकट हुआ तो वो पर की चाह मिट जाएगी। जब जीव अपने ज्ञायक भाव को जानता है, ऐसा आनंद प्रकट होता है, उसी में मग्न हो जाता है। उसी में मग्न होता हुआ जीव फिर पर को जानने की अभिलाषा से विरक्त हो जाता है। पहले भी दृष्टांत दिया था, पढ़ लेना, समय आपका नहीं अभी, सुकुमार चरित्र का। वो सूर्यमित्र विद्या के लोभ में मुनराज के पास मुनि हुआ था और रोज विद्या मांगता था। और पढ़ना उस कथा को, उसमें लिखा है जब उसे स्वाध्याय करते हुए द्रव्यान योग का स्वाध्याय किया, भीतर की आंख खुली, उसने अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव किया, ऐसा मग्न हुआ, मांगना ही भूल गया, मग्न हो गया। एक दिन आचार्य महाराज ने खुद कहा, सूर्यमित्र विद्या दे देवे अब तुम्हें महाराज, अब तो विद्या का धनी मिल गया, अब विद्या की अभिलाषा नहीं। कब तक अभिलाषा रहती है? जब तक अपना धनी नहीं मिल गया। तो सोच भाव पर चाह निवारे, पवित्र भाव वो उसका नाम है जिसमें पराय की वांछा नहीं। इसी को श्रावकाचार्य जी की भाषा में कहा, शौच धर्म तो पर धन पर स्त्री आदि की चाह छोड़ने से हुए है, अवक्ष आदि के त्याग से हुए है, अपनी आत्मा को पवित्र करने से हुए है। पवित्र करने का अर्थ क्या लेना? पवित्र जानने से हुए। रागादिक से न्यारा अपना ज्ञानमयी निर्मल भाव पहचाना, अनुभव किया, उसकी भावना भाते भाते पवित्रता आती है। ये समझो मिश्री से मिठास आता है, लौकिक दृष्टांत है, और जितनी घुलती आती है उतना ही आता जाता है। ऐसी आत्मा के आश्रय से पवित्रता होती है, और जितनी आत्म भावना बढ़ती जाती है उतना जीवन पवित्र होता चला जाता है। अंत में परम पवित्रता प्रकट हो जाती है, परम पवित्र दशा प्रकट हो जाती है। ये अकेले लोभ के अभाव की बात नहीं है, और लोभ का अभाव हुआ तो और कथाएं रह नहीं सकती। क्रोध भी लोभ से होता है। इन मोहियों को 10 बाल्टी पानी फैलने में कोई गुस्सा नहीं आती, बड़े भी तरह की बनी रहती है। और 1 लोटा दूध फैल जाए बच्चे से, फिर देखो 10 सुनाएंगे। 50 रुपए का नुकसान कर दिया। इन बनियों को पैसे का नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है, परिणाम के नुकसान की खबर नहीं है।
हिंसादिक पाप चाहे कितने ही हो, उन्हें नुकसान ही नहीं दिखता। एक भाई का दिन में भी बल्ब जल रही, बड़े बल्ब लगा दे दिन में। किसी ने कहा, ये ऐसे पंडित जी पहुंच गए, भैया क्या करे ये दिन में फालतू बल्ब। तो मालूम है क्या बोला पंडित जी, डायरेक्ट चल, मतलब बिल नहीं आ रहा, सीधी जोड़ दी है मीटर, वो डायरेक्ट चल। विचारना, अरे मूड पाप डायरेक्ट चल रहा, तुझे होश है? बिजली डायरेक्ट चल रही है। ऐसे ही परिणामों का फल अंधेरे में बिलों में जन्म लेना है। अंधेरे बिलों में जन्म लेना, ऐसी जगह जन्म लेना जहां गुफाओं में दिन में भी अंधेरा, ऐसे स्थान है। नरक में तो तम प्रवाह महातम प्रवाह हैं ही वे सब। ये काय का फल है? डायरेक्ट चल रही है। माने पैसा नहीं लग रहा तो कुछ नहीं, पाप तो लग रहा है। पाप से कौन बचाएगा तुझे? विषयों के लोभी को दया नहीं होती, परिणाम कठोर हो जाते हैं। लोभी बनना है तो बनो, धर्म के लोभी। याचक बनना है तो बनो, हैं शिक्षा की याचना। धर्म के लोभी याचक जीवों को हैं, हे प्रभु हमें शुद्ध आत्मा के स्वरूप को दर्शाओ, हे प्रभु हमें कोई ऐसा व्रत दो, स्वामी कछु व्रत दीजे मोय, जन्म सफल अवजासो होय। हे स्वामी हमें व्रत दो, संयम दो। हे प्रभु हमें शुद्धात्मा की उपलब्धि से अनुग्रहित करो, जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। याचना करना है तो जे याचना करो। हमें और कुछ अभिलाषा नहीं है, लेकिन ऐसा लोभ तो तत्व ज्ञान के होने पर ही राग के उदय में हो पाएगा। तत्व ज्ञान के बिना ऐसा लोभ भी कहां होगा, है? तो विषयों का लोभ, इसी में ख्याति का लोभ, जीवन का लोभ है, अनुकूलताओं का लोभ, भोगों का लोभ, परलोक के में स्वर्ग आदि का लोभ, पुण्य का लोभ, इस एक शब्द में अंतर्गर्भित समझ देना चाहिए। और अब आप आकर के यहां अध्यात्म में आ गए हैं तो सावधान, कहीं गे लुब्ध मत हो जाना। गे लुब्ध अज्ञानी प्राणी, गेयों में लुब्ध। ये ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, अपने हित के लिए किया जाता है, अपने स्वरूप की पहचान के लिए किया जाता है। ये भव काय के लिए है? काय के लिए हमने संयम ग्रहण किया? काय के लिए हम यहाँ आए 10 दिन पर्व मनाने के लिए? भैया अपने स्वरूप को पहचान, जानकारी करने के लिए नहीं है। गे लुब्धता छोड़ करके ज्ञायक भाव का अनुभव करने में सार्थकता है। जो जीव ज्ञायक भाव की अनुभूति करते हैं वे ही उत्तम सोच को प्रारंभ करते हैं, और ज्ञायक में ही मग्न रहते रहते उत्तम सोच की पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। ज्ञायक में मग्न होते हैं, परम सोच धर्म को प्राप्त करते हैं। विचारना, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। अज्ञानता में कैसा विचार चलता है? इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, इस कारण हम दुखी हैं। लेकिन
क्या सिद्धि हुई अभी? इच्छा ही दुख है। और फिर उसी को कैसे बढ़िया दिया, दुखी को ही इच्छा होती है। और आगे चलो, दुखी क्यों हुए? इच्छा की पूर्ति नहीं होने के कारण से, इच्छा के होने के कारण से, या और आगे अपनी ओर चलें तो अपने को ना जानने से। अपने को ना जानने से इच्छा होती है, दुख होता है। उस दुख को दूर करने के लिए इच्छा होती है, और इस इच्छा की पूर्ति में लग जाते हैं और दुखी होते चले जाते हैं। देखो 10 लक्षण का प्रकरण चल रहा है, और कैसी अंतरंग की तैयारी, मोक्ष मार्ग की तैयारी की बात आई है। विषयों का लोभी जीव, विषयों का लोभी जीव मोक्ष मार्ग का पात्र ही नहीं होता। समझ आया? तो पहले तो विषयों की लुब्धता मिटे तो मोक्ष मार्ग की पात्रता बने, और उसके आगे बढ़कर ज्ञेयों की लुब्धता मिट जाए, हैं? मोक्ष मार्गी बने, मोक्ष मार्गी बन जाए। हेलो सबका चाची पढ़ के बैठा हूं, विधान भी पढ़ के बैठा हूं, गड़धड़ ना पावे। ऐसे सर्वज्ञ देव के ये वचन ज्ञानी गुरुओं के द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं। हमारा ऐसा ही पवित्र जीवन बने, ऐसी भावना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।